आई मधुमिता, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं प्रीपोजिशन बेस्ड एरर करवा रही हूँ। आई हैव कम अप विद 8 एरर्स। अभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए दिस विल बी यूजफुल, फ्रूटफुल होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल किया था कि मैम आप पहले ही इरेज कर देते हैं, सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आई गिव यू अ मिनट, ओके। I hope it is done. Okay, so number 1. देखते हैं number 1. But for your support, I would not have achieved what I have achieved in my life. No error. Children देखिए, समझते ये क्या है? Children ये देखो, ये but for जो है ना, ये one single phrasal preposition है, ठीक है। इसको ऐसे मत पढ़ना, but अलग है, for अलग है। बट मतलब परंतु, फॉर मतलब के लिए। इंग्लिश में बट मीन्स एक्सेप्ट, सिवाय उसके। फॉर मतलब somebody, रिलेटेड टू समवन, किसी के लिए। ऐसा नहीं है, ये बट फॉर जो है ये इकट्ठे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर इकट्ठे है। बट फॉर का मीनिंग है क्या? विदाउट। क्या है बट फॉर का मीनिंग? विदाउट। क्लियर है? सो इसको अलग नहीं पढ़ना है, बट फॉर को इकट्ठे देखना है। बट फॉर का मीनिंग है विदाउट। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कोई एरर है क्या। बट फॉर योर सपोर्ट आई वुड नॉट हैव अचीव्ड व्हाट आई हैव अचीव्ड इन माय लाइफ। अगर आपका सपोर्ट नहीं होता, यानी कि विदाउट योर सपोर्ट मैं वो अचीव नहीं कर पाती जो मेरे लाइफ में मैंने अभी अचीव किया है। यानी कि परफेक्ट है, ना कि ए पार्ट में एरर है, ना कि बी पार्ट, ना सी पार्ट। यानी कि फेवरेट हमारा डी पार्ट, नो एरर। जहां स्टूडेंट्स को डर लगता है क्या ये डी पार्ट दिया जाए, इट्स ओके, इफ यू आर कॉन्फिडेंट डी पार्ट है, कोई एरर नहीं है तो डी पार्ट। सो आई रिपीट वंस अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर का मीनिंग क्या है? विदाउट। ठीक है? सो विदाउट योर सपोर्ट आई वुड नॉट हैव अचीव्ड What I have achieved in my life। का अगर सपोर्ट नहीं होता तो मैं अचीव नहीं कर पाती जो मैंने अचीव किया है मेरे लाइफ में। Whatever little, 1% भी हो, ठीक है। सो बट फॉर का मीनिंग क्या है? विदाउट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है, बट फॉर अलग अलग नहीं लेना है। Now let us go to number 2. He deals on rice but does not deal with his customers in a decent manner। वो राइस लेके डील करते हैं, उनका जो व्यवसाय है ना, ट्रेड है, वो चावल का बिजनेस है। और वो जो है ना, वो चावल का तो बिजनेस है उनका, बट वो अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते। चलो छोटी सी एरर है, देखिए ए पार्ट में। अगर आप व्यवसाय करते हो ना, कोई ट्रेड हो, तो हम डील ऑन नहीं बोलते हैं, हम क्या कहते हैं? डील इन। क्या कहते हैं? इफ वी आर इनटू ट्रेड वी से डील इन। क्या कहते हैं? डील इन, ना कि ऑन। डील ऑन नहीं होता है, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। अक्सर आपने देखा होगा, डील ऑन इज रॉन्ग। कोई ट्रेड रिलेटेड चीज हो तो हम बोलते हैं डील इन, ना कि डील ऑन। हाँ, किसी के साथ अगर हम डील करते हैं तो डील विथ मतलब के साथ, विच इज परफेक्ट। ठीक है? लोगों के साथ डील करना, कस्टमर्स के साथ डील करना, तो हम क्या कहेंगे? डील विथ मतलब के साथ। सो कस्टमर्स के साथ डील विथ, परफेक्ट। बट ट्रेड के साथ हम क्या कहते हैं? डील इन। ही डील्स इन फार्मास्यूटिकल्स, ही डील्स इन राइस, ही डील्स इन व्हाटएवर। सो ही है तो डील्स इन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 3. The law is a sleeping giant, and until someone affected by it makes it wake up, it will continue to sleep। बहुत बड़ा भारी भरकम सेंटेंस है। क्या कह रहा है कि लॉ जो है ना, कानून जो है ना, वो जायंट मतलब ह्यूज सा, विशाल, वो सोते ही रहेगा, एक विशाल क्रीचर सोने वाला, और जब तक कोई उससे अफेक्टेड नहीं होता है तब तक वो सोते रहेगा, जब तक हम उसे जगाए नहीं।
क्लियर? अब देखिए कुछ दिख रहा है क्या? यस, जब मैं करवा रही थी आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस और टेंस के क्वेश्चंस, मैंने कहा था डिफरेंस बिटवीन अनटिल एंड अनलेस। अब बी पार्ट में गलती है स्टूडेंट्स। देखो नंबर ए तो सही है, द लॉ इज अ स्लीपिंग जायंट, ये बहुत विशाल सा इट्स अ स्लीपिंग जायंट, सोते रहता है जब तक हम जगाए नहीं। एंड अनटिल समवन अफेक्टेड बाय इट, जब तक कोई इफेक्ट नहीं होता है, makes it wake up, affected by it makes it wake up, जो भी इफेक्ट हुआ उसको अगर जगाएगा नहीं तब तक वो सोते रहेगा। अब देखो चिल्ड्रन, मैंने कहा था कि जहां कंडीशन होता है वहां अनटिल नहीं होता है। अनटिल, ये जो टिल है ना, ये समय बताता है, कंडीशन विद टाइम, समय टाइम रिलेटेड है, पर यहाँ टाइम की तो बात नहीं हो रही है। किस चीज की बात हो रही है? कंडीशन की बात हो रही है, विदाउट मेंशनिंग टाइम। तो जब टाइम नहीं मेंशन करेंगे और कंडीशन होगा और जिसका मीनिंग होता है जब तक नहीं, तो हम क्या कहते हैं? अनलेस। क्या कहेंगे? अनलेस। तो यहाँ अनटिल गलत है, अनलेस मतलब जब तक नहीं। मैंने बताया था आप लोगों को, यस, अनलेस मतलब जब तक नहीं, और अनलेस में अनलेस इज अ कंडीशन और उसके साथ कोई टाइम का फैक्टर नहीं होता। अनटिल इज अ कंडीशन बट टाइम रिलेटेड होता है, टाइम के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि टिल है तक। बट अनलेस इज जस्ट अ कंडीशन विदाउट एनी टाइम। तो यहाँ टाइम तो मेंशन नहीं है, तो अनटिल इज रॉन्ग, इट शुड बी अनलेस। ओके, नाउ लेट्स गो टू नंबर 4। द टीचर called रवि, रवि को टीचर ने बुलाया and asked him, उसको पूछा to describe, और बोला उनको कि describe about the incident thoroughly, जो भी इंसिडेंट हुआ होगा उसको विस्तार से डिस्क्राइब करने को कहा। चिल्ड्रन देखो, कोई चीज आप डिस्क्राइब करते हैं तो उसी में सब कुछ आ जाता है ना। तो एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है, जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, तो डिस्क्राइब के साथ हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, ठीक है? हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं डिस्क्राइब के साथ, यानी कि अबाउट गलत है, या अबाउट नहीं आना चाहिए था। सी इज इनकरेक्ट। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ये डिस्क्राइब क्या है? वर्णन करना। अब आप किसी चीज के बारे में ही वर्णन करोगे ना, तो अबाउट तो डिस्क्राइब में ही आ गया, यानी कि डिस्क्राइब के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। कब? एक्टिव वॉइस में, जब सब्जेक्ट एक्टिव होगा। एक्टिव वॉइस कब होता है? जब सब्जेक्ट काम करता है। अभी रवि काम कर रहा है ना, रवि ही डिस्क्राइब करेगा ना इंसिडेंट के बारे में, तो रवि इज एक्टिव। एक्टिव वॉइस में डिस्क्राइब के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, डिस्क्राइब के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं इन द एक्टिव वॉइस। आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस एज वेल, जहां एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन हम नहीं लेते हैं। क्लियर है? सो आई होप दिस 4 आर क्लियर टू यू ऑल, ठीक है? बट फॉर मैंने बताया फ्रेजल प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग है विदाउट, ही विदाउट का सेंस दे रहे। नंबर 2 मैंने कहा डील ऑन नहीं होता, जब कभी ट्रेड की बात होती है तो हम कहते हैं डील इन कहते हैं, ठीक है? और डील विथ कब होता है? जब किसी इंसान के साथ डीलिंग होता है, कस्टमर हो जाए, पैसेंजर हो जाए, पीपल हो जाए, स्टूडेंट्स हो जाए। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा? अनलेस और अनटिल का डिफरेंस मैंने बताया। अनलेस एक कंडीशन है, अनटिल भी कंडीशन है, बट अनटिल में क्या होता है? टाइम रिलेटेड कंडीशन होता है। यहाँ पे टाइम रिलेटेड नहीं था तो हमने अनलेस किया। नंबर 4 में मैंने क्या कहा कि डिस्क्राइब में ही अबाउट आ जाता है, कोई चीज के बारे में ही आप डिस्क्राइब करोगे। डिस्क्राइब के साथ कोई प्रीपोजिशन इसलिए नहीं आता, एक्टिव वॉइस। आई होप दैट्स क्लियर। Now I go to number 5. Both the form and substance of what he says about his life and work testify for a great reserve of inner energy. Okay, children, testify मतलब prove करना, prove देना. Okay, अच्छा, both the form and substance of what he says, form भी, आकार भी, substance भी, ओके, मूल बात भी, ऑफ व्हाट ही सेज, जो भी वो बोलता है उसके लाइफ और वर्क के बारे में प्रूफ करता है, अ ग्रेट
रिजर्व ऑफ इनर एनर्जी, ये प्रूव करता है बहुत सारा अंदरूनी एनर्जी है। ओके, नाउ जस्ट रिमेंबर चिल्ड्रन, टेस्टिफाई के बाद टू होगा, ना कि फॉर। फॉर मतलब के लिए होता है, देयरफॉर टेस्टिफाई के बाद व्हाट इज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आफ्टर टेस्टिफाई? टेस्टिफाई के बाद टू। ओके, टेस्टिफाई टू। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। सो टेस्टिफाई के बाद क्या प्रीपोजिशन आता है? टू। सो कहां पे गलती है? सी पार्ट में एरर है। अब हम नंबर 6 देखते हैं। He succeeded by dint from sheer hard work and perseverance, which he cultivated right from his childhood. बहुत प्यारा सेंटेंस है चिल्ड्रन। अच्छा, उसने कैसे सक्सीड किया? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और परसिवियरेंस। परसिवियरेंस क्या होता है? लगातार कंसिस्टेंट पेशेंस रखना। कंसिस्टेंट पेशेंस, कंसिस्टेंट मतलब लगातार कंसिस्टेंट पेशेंस रखना को हम कहते हैं परसिवियरेंस। इज अ ब्यूटीफुल वर्ड चिल्ड्रन, और कई बार आ चुका है, और इसका स्पेलिंग भी मिस्टेक करके एसएससी में पूछा जाता है। तो उसने कैसे सक्सीड किया? हार्ड वर्क से और पेशेंस से, which he cultivated right from his childhood, जो उसके बचपन से ही उसने डेवलप किया। किस चीज को डेवलप किया? हार्ड वर्क को डेवलप किया और लगातार पेशेंस रखना। रिमेंबर चिल्ड्रन, ये बाय डिंट फ्रॉम इज रॉन्ग। के जरिए का मतलब होता है बाय डिंट ऑफ। क्या होता है? बाय डिंट ऑफ। ये पूरा बाय डिंट फ्रॉम नहीं होगा, बाय डिंट ऑफ। क्या होगा? बाय डिंट ऑफ। के डिंट, बाय डिंट ऑफ का क्या मतलब है? के जरिए। क्लियर है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय डिंट ऑफ? के जरिए। तो उसने किसके जरिए उसने सक्सीड किया? सक्सेस किसके जरिए किया? हार्ड वर्क। श्योर मतलब मेयर, सिर्फ, सिर्फ। श्योर मतलब सिर्फ। ओके, मेयर, हार्ड वर्क और परसिवियरेंस। नाउ लेट्स गो टू नंबर 7. पेरेंट्स आर एग्जाम्पल सेटर्स फॉर देयर किड्स, है ना? पेरेंट्स एग्जाम्पल सेट करते हैं ना बच्चों को। द किड्स लुक एट देयर पेरेंट्स with a lot of awe. Awe मतलब respect with a sense of surprise. अच्छा, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, वाओ। With a lot of awe, respect and trust. श्रद्धा से और ट्रस्ट भी उनपे बहुत ज्यादा होता है, विश्वास जो है। अब चिल्ड्रन, दिस इज अगेन फ्रेजल प्रीपोजिशन। लुक एट नहीं होगा, बी पार्ट में गलती है। जब किसी को श्रद्धा के नजर से देखते हैं, सो हम क्या कहते हैं? लुक अप टू कहते हैं। व्हाट डू वी से? वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, लुक अप टू। क्या कहेंगे? लुक अप टू। ओके, सो विद अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं? लुक अप टू, नॉट लुक एट। ओके, श्रद्धा के दृष्टिकोण से आप किसी को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है? लुक अप टू। क्लियर है? Now we go to the last for today. Number 8. The engineering student bore with the medal and everyone lauded his sincerity. Children, engineering student जो है ना, वो मेडल जीत के चला गया और सारे लोग, lauded मतलब तारीफ करना, praise करना, praised, तारीफ करना, praised his sincerity, उसका ईमानदारी और सिंसियरिटी को लोगों ने क्या किया? सारे लोगों ने क्या किया? हर एक ने क्या किया? प्रेज किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, कहाँ पे गलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एसबीआई में पूछा गया था, एसएससी टियर 2 में हमने देखा था, सीपीओ में भी देखा था। ये फ्रेजल वाला प्रीपोजिशन बेयर विद, इसमें गलती है। जब आप कोई चीज को जीत के हासिल करके ले जाते हो, उसको हम बोलते हैं बियर अवे। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बियर अवे। बियर अवे मीन्स टू विन, टू विन, जीतना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इन केस वहां बहुत ज्यादा क्लियर ना हो, आई वुड जस्ट राइट इट हियर कि क्या कहते हैं इसको? बियर अवे। मैंने क्या लिखा? बियर अवे मीन्स टू विन, जीतने को हम कहते हैं बियर अवे। क्लियर है?
और नंबर 5 में मैंने कहा कि टेस्टिफाई के बाद हम यूज करते हैं टू, और के जरिए को हम बोलते हैं बाय डेंट ऑफ। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और श्रद्धा के दृष्टिकोण से किसी को देखते हैं, लुक अपॉन मीन्स विथ रिस्पेक्ट, सॉरी लुक अप टू, लुक अपॉन यहाँ नहीं है, लुक अप टू, लुक अप टू is with respect. Remember this, look up to. Fine students. So bear away means to win. यहाँ पे जीतने की बात हो रही है कि उसने मेडल जीता, तो bear with नहीं होगा, bear away हो जाएगा. That's it. Okay students, so I hope this part is clear again. By dint of मतलब के जरिए, look up to श्रद्धा के दृष्टिकोण से किसी को देखना, testify के बाद to लगता है, bear away means to win. So children, these were about prepositions. ये errors preposition based थे. I'll come up with more preposition based errors और idioms and phrases भी आगे आगे कराऊंगी. फिर एग्जाम के आसपास जितने भी मिक्स्ड एरर्स वगैरह भी दूंगी, wherein preposition का भी मैं इंक्लूड करूंगी. अभी नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं प्रीपोजिशन का डालने वाली हूँ, which will be again very important. और again in the upcoming videos idioms and phrases होगा, कुछ vocabs भी देने का है मुझे, और mixed errors as well. Okay, so keep studying and okay, be very very sincere, upright and full honesty के साथ करेंगे तो अच्छा से हो जाएगा. Right? So if you find it useful children, please share and subscribe.